उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दिफाई पैदावार, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस की सलाहियतों पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की इंडिजेंस डिफेंस टेक्नोलॉजी और बाहमी ताउन के नए इम्कानात से आगाह किया गया। शाह अब्दुल्ला दोयम का टला फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान की वज़ीर दिफाई सन्नत भी मौजूद थे। शाह अब्दुल्ला दोयम और मेहमानों ने मुश्तरका फायर पावर और मैनूवर एक्सरसाइज का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को शाह अब्दुल्ला ने ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट फर्स्ट डिग्री का एजाज़ दिया। भारत के खिलाफ जंग में फतह हमारी नहीं, अल्लाह की तरफ से मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में गैर रस्मी बातचीत। बोले, अल्लाह पाक ने जंग में फतह दी, भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सरबलंद किया। अल्लाह का खास करम है, पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। मुसलमान का जज्बा ईमानी उसकी सबसे बड़ी कुव्वत है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही करते हैं। फील्ड मार्शल तकरीब में मरकज़ निगाह बने रहे। शुरका का खिराज तहसीन। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोयम को सिविल एजाज़ देने की तकरीब में दीगर अहम शख्सियात की भी शिरकत। सदर आसिफ जरदारी और फील्ड मार्शल के दरमियान भी गुफ्तगू हुई। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एवार्ड निशान पाकिस्तान अता। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को एजाज़ से नवाजा। उर्दन के शाह ने भी सदर पाकिस्तान को एजाज़ दिया। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट, वुज़रा, हुकूमती और अस्करी शख्सियात की शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, अरकान पार्लियामेंट और सिफारतकारों ने शिरकत की। सदर आसिफ जरदारी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम की मुलाकात। दो तरफा ताउन को नए शोबों तक तोसी देने पर इत्तेफाक। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का दिफाई सनत की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह ज़मीं बोस। भारतीय फौज वक्त पर असलहा ना मिलने की खुलेआम शिकायत करने लगी। भारतीय जरीदे दी प्रिंट के मुताबिक CDS अनिल चौहान ने कहा कि दिफाई इस्लाहात एक तरफा नहीं, सनत को अपनी हकीकी सलाहियत वाज़े करना होगी। मुआहदों के बाद बर वक्त डिलीवरी ना होना सनत की कमज़ोरी है। अपनी मकामी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा, इसका ताल्लुक कौमी सलामती से है। बहुत सी कंपनीज कहती हैं उनकी मसनूआत 70% मकामी है, लेकिन ये हकीकत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। कल वोटिंग का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कानून साज असम्बली में जमा कराई गई। आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास कल दोपहर 3 बजे चला। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी होगी। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 अरकान की अददी अक्सरियत दरकार। पीपल्स पार्टी को 37 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल। आज़ाद कश्मीर में मुआशी बदहाली की असल वजह करप्शन है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत में नौजवान क़यादत से तब्दीली की नई उम्मीदें हैं। डॉक्टर सरदार मोहम्मद कमाल खान ने कहा, साबिक हुकूमतों ने अवामी मसाइल नज़रअंदाज किए। तरक्याती फ़ंड ज़िलई और मकामी सतह पर मुंतकिल करने की ज़रूरत है। आवाम को मुआशी रिलीफ और शफाफ गवर्नेंस की शदीद ज़रूरत है। हमारा मुकम्मल ताउन आज़ाद कश्मीर की नई क़यादत के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कैंट स्टेशन पर तज़ीन व आराइश की तकमील पर इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची आमद पर अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। कैंट स्टेशन पर 4 एस्केलेटर और नई इंतज़ार गाहें तामीर, एग्जीक्यूटिव वाशरूम्स तामीर और ATMs भी नस्ब की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के सिलसिले में वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की कैंट स्टेशन आमद। वज़ीर रेलवे ने कैंट स्टेशन पर इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा। 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। वज़ीर दाखिला का इमिग्रेशन काउंटर्स पर हुजूम देकर नाराज़गी का इजहार। दोनों वज़रा ने मुसाफिरों से बातचीत की, इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में दरियाफ्त किया।
प्रोटेक्टर के तहत ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर रोक दिया गया। वफाकी वजीर का इजहार बरहमी। इंक्वायरी का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़रूरी दस्तावेजात के बगैर किसी को सफ़र की इजाज़त ना दी जाए। FIA या किसी भी इदारे के मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। PTI वाले अपने बानी को बहुत अक्लमंद समझते थे, लेकिन एक औरत ने इसे बेच डाला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहती हैं, इकोनॉमिस्ट की खबर दुरुस्त है। बुशरा बीबी साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज़ हमीद के लिए काम करती थी। बानी PTI मुकम्मल तौर पर जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे। ताकत के लिए एक खातून को लॉन्च किया गया। 4-5 साल की लूट मार एक मंसूबे के तहत की गई। नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मंसूबे के तहत फैसले हुए। लूट मार के पैसे से बानी PTI को हिस्सा मिलता था, बाकी पैसा बाहर गया। पंजाब जैसे सूबे के साथ संगीन मजाक हुआ। मुल्क की कमांड जादू टूने के हवाले कर दी गई थी। बुशरा बीबी दुश्मन मुल्क के हाथ लग जाती तो संगीन खतरात पैदा हो सकते थे। कोई मुकाबले की सूरत हाल 5 सीटों पे फैसलाबाद बिल्कुल नहीं है और इंशाअल्लाह ताला नून लीग जो है ये फैसलाबाद में उसकी जीत कोई नई बात नहीं होगी। ये बेशुमार दफ़ा यहाँ से अपनी कारकर्दगी और इस फैसलाबाद में जो काम और कारकर्दगी के हवाले से नून लीग जानी जाती है और इस हवाले से कई दफ़ा वो जीत चुके हैं। 27वीं तरमीम से अदलिया के निज़ाम में बेहतरी आएगी। मज़ीद तरमीम भी करना पड़ी तो इत्तेहादियों के साथ मिलकर करेंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट उसको नोटिस पर हुकूमत को घर भेज देती थी। फैसलाबाद में नून लीग की जीत कोई नई बात नहीं होगी। नून लीग फैसलाबाद में कई बार इंतखाबात जीत चुकी है। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में ही हमेशा तरक्की हुई है। उलमाए किराम का मुल्क में अमन व अमान में अहम किरदार है। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर धमाके की तहकीकात। सहूलतकार दर्जी का भाई कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में आ गया। इदारों की जानिब से बिलाल नामी मुलजिम को भी हिरासत में ले लिया गया। इससे कबल बिलाल के भाई शाह मुनीर को इदारों की जानिब से गिरफ्तार किया गया था। बारूद से भरी जैकेट दर्जी के पास रखवाई गई थी। खुदकुश हमलावर और जैकेट से मुताल्लिक इल्म होने के बावजूद इसकी सहूलतकारी की गई। वफाकी हुकूमत का शुगर सेक्टर को मुकम्मल डीरेगुलेट करने का फैसला। उवैस लगारी की सरबराही में कायम खुसूसी कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। सिफारिशात 1-2 रोज़ में वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन ने तस्दीक कर दी। बोले, हुकूमत चाहती है कीमतों का तयन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट फोर्सेस करें। कुछ शुगर मिल्स ने क्रशिंग स्टार्ट कर ली। 36 से जायद ने बॉयलर इन कर दिए हैं। अगर क्रशिंग दिसंबर के पहले हफ्ते तक चलती है तब भी स्टॉक मौजूद है। क्रशिंग सीजन शुरू करने की हुकूमती डेडलाइन खत्म। 27 शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू कर दी। क्रशिंग न करने वाली मिलों के खिलाफ एक्शन होगा। डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिया गया। शुगर मिल्स के मुआयने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देने की हिदायत। केन कमिश्नर पंजाब का कहना है, क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स को 10 लाख रुपए योमिया जुर्माना होगा। क्रशिंग सीजन शुरू करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर मुकर्रर थी। बाजार में नई चीनी सप्लाई आने से कीमत भी कम होगी। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। क्वेटा में चीनी 230, रावलपिंडी में 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। कराची में चीनी 180 से 200 रुपए, लाहौर में 180 से 190 रुपए किलो तक फरोख्त। हैदराबाद में चीनी 190 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। मार्केट ज़राए के मुताबिक गन्ने की क्रशिंग बरवक्त ना होने के बाद चीनी की कीमत में इजाफा हुआ। कीमत में इजाफे के सबब चीनी मार्केट से गायब हो गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 284 रुपए 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपए 45 पैसे फी लीटर पर बरकरार रहेगी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सूबाई वुज़रा शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमरा थे। वज़ीर आला ने ज़ेर तामीर कोरंगी कॉजवे ब्रिज के काम का जायज़ा लिया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने ब्रीफिंग देते हुए बताया, मनसूबे की मजमूई फिजिकल पेशरफ 85% और माली पेशरफ 74% मुकम्मल हो चुकी। वज़ीर आला ने हिदायत की कि काम की रफ्तार मज़ीद बढ़ाई जाए और मयार पर कोई समझौता न किया जाए। पाकिस्तान नौजवानों की क़यादत में आलमी सतह पर फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद कुआलालंपुर में कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स मीटिंग में खिताब। कहा, नौजवान हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इनमें सरमायाकारी ही हमारा मुस्तकबिल है। दौलत मुश्तरका में नौजवानों की आवाज़ को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। पाकिस्तान नौजवानों को जदीद डिजिटल मौक़े फराहम करने के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात में इक़्तिसादी और दिफाई ताउन का नया बाब। SIFC की मुआवनत से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के नए दौर का आगाज़। सदर आसिफ ज़रदारी की दोहा में कतरी नायब वज़ीर आज़म से अहम मुलाकात। दिफा, ज़राअत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका फ़ौजी मशकों और दिफाई टेक्नोलॉजी के तबादले पर जोर। कतरी वज़ीर दिफा की अफ़वाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत की तारीफ। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच जारी। पाकिस्तान की 212 रन हदफ के ताक़ुब में बैटिंग। हसीबुल्ला 0, फ़खर जमान 55, बाबर आजम 34 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान की मोहतात बल्लेबाजी। श्रीलंका की टीम 46वें ओवर में 211 रन बनाकर आउट हुई। सुदेरा समीरा वक्रमा 48 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद वसीम ने 3, हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को PCB में नई जिम्मेदारी मिल गई। सरफराज अहमद पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर-19 टीम के मामलात को देखेंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक कप्तान पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर-18 के कोचिस और दौरों को भी देखेंगे। पाकिस्तान में ट्रेनिंग और सीरीज में भी टीमों के हमरा रहेंगे। भारतीयों की गालियों और बदकलामी का जवाब। जनूबी अफ्रीका टेस्ट मैच में कामयाब। कलकत्ता टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। जनूबी अफ्रीका ने भारत को पहले टेस्ट में 30 रन से शिकस्त दे दी। 124 रन हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 93 रन पर ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका के साइमन हामर दोनों इनिंग्स में 4-4 विकेटें लेकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। 5 दिन का टेस्ट 2.5 दिन में खत्म हो गया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल मैच के दौरान जख्मी हो गए।